सिवनी मालवा में खाद नहीं मिलने से प्रतिदिन किसान परेशान हो रहे हैं और खाद की किसानों को बहुत ज़रूरत है। बानापुरा कृषि उपज मंडी प्रांगण में खाद के टोकन लेने सुबह से किसानों की लंबी लाइन लगी थी, परंतु टोकन नहीं मिले। घंटों परेशान हुए किसानों का गुस्सा आखिर फूट पड़ा और नर्मदापुरम हरदा मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। सैकड़ों किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सूचना मिलते ही मौके पर तत्काल एसडीएम, टीआई सहित पुलिस बल पहुंचा और किसानों को समझाने का प्रयास किया, परंतु किसान नहीं माने और खाद की मांग करते रहे। खाद नहीं मिलने से परेशान महिलाओं, पुरुषों, युवाओं के अधिकारियों से बहस भी हुई। खाद के लिए किसानों का विरोध यह कोई पहली बार नहीं था, इसके पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया, परंतु प्रशासन की लापरवाही के कारण आए दिन किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। किसानों का मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करीब 1 से 1.5 घंटे तक चलता रहा। जाम से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे यातायात बाधित हुआ। आमजन और वाहन चालकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। एम्बुलेंस भी बामुश्किल पुलिस की मदद से निकाली गई। किसानों का आरोप था कि वह पिछले कई दिनों से खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। सैकड़ों किसान सुबह से खाद के टोकन की लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। एसडीएम ने सभी किसानों की लिस्ट बनाने और उसके बाद टोकन वितरण करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने किसानों को टोकन देने के लिए लाइन लगवाने का कहा और इस कार्य में कर्मचारियों को लगाया गया। कर्मचारियों ने किसानों के नाम लिखकर उनके हाथ की अंगुली पर काली स्याही का निशान लगाया। इसके बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। किसान नेता अशोक पटेल ने बताया कि सभी किसानों ने धान और मक्का लगाया हुआ है। धान की फसल में यूरिया की सख्त ज़रूरत है। अगर अभी किसानों को खाद नहीं मिली तो उनके उत्पादन में बहुत कमी आएगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है किसानों की आय बढ़े, परंतु खाद, बीज और दवा किसानों को समय से नहीं मिलेगी तो किसान की आय दोगुनी कैसे होगी। इसकी सूचना नहीं दी गई थी कि 8 बजे से टोकन बट रहा। हम किसानों को बोला गया था कि सोमवार टोकन बटेगी, बीच में टोकन नहीं बटेगा। सर हम भी कल गए थे, हमको बोला गया अभी 8 दिन टोकन नहीं बटेगा। आज पता चला टोकन बट गया। सुनिए तो उनने वो वहाँ बोल रहे 800 टोकन हमने बांट दिए। आज 15 रोज टोकन, वो टोकन का खाद नहीं मिल रहा। अभी बात हुई जी, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ वो तो भारत के नागरिक जी, वोट आप भी देते हो, वोट ये भी देता। सर सुनते जाओ यार, आज आपको भी मिले तो इनको भी मिले, सब किसानों को मिले, सब मिलेंगे है ना। अब भाई ये देखो मेरी बात, अभी मैडम आ रही हैं, आज रेक लगने की संभावना है ना, और सोमवार को आने की प्रबल संभावना। मंगलवार से सुनते जाओ, समझौता नहीं है भाई। अगर उनके पास खाद ही बात सुन लो पहले, फिर अपनी भी रखेंगे। पहले उनकी बात सुन ले। हम तो ये कह रहे हैं टोकन दिलवा दीजिए। हम लोगों को बोला ये बताओ सर, आप हमारे दुश्मन हो? नहीं, तो कोई भी द्वारा किसान सिर्फ खाद के लिए परेशान है, यूरिया के लिए। किसानों ने फसल बोई है, धान और मक्का लगाया हुआ है। धान की फसल के यूरिया की सख्त जरूरत है। अगर अभी किसानों को खाद नहीं मिला तो उनकी उत्पादकता में कमी है। शासन की मंशा है कि किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों की आय दुगनी हो। अगर ये छोटी मोटी चीज़ जो कि खाद, बीज और दवा अगर व्यवस्थित किसानों को नहीं मिलेगी तो किसानों की आय कैसे दुगनी। अभी किसान बहुत परेशान है यूरिया खाद के लिए। यूरिया खाद की बहुत कमी है और यहाँ पूरे प्रशासन को मालूम है कितना यूरिया लगता है। उतना यूरिया की यहाँ किसानों के लिए व्यवस्था करना पड़ता है। 1 महीने से यहाँ सिवनी मालवा में यूरिया के लिए किसानों का आंदोलन चल रहा है। सभी किसानों की एक ही मांग है कि यूरिया पर्याप्त रूप से सबको मिले, इसीलिए सब लोग बैठे हुए हैं। प्रशासन के द्वारा किस तरह का आश्वासन दिया जा रहा है? प्रशासन के द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया। परेशान करते हैं, कुछ लोग 5-10 लोग चल जाते हैं, उनको टोकन दे देते हैं और ब्लैक में टोकन बटती है। बाकी जो किसान है, अधिकतर जो 90% किसान है वो रोड पे ऐसे ही घूमता रहा है। तो इन किसानों की समस्या के निराकरण करने के लिए हम सब किसान बंधु यहाँ बैठे हुए हैं। टोकन के लिए, खाद के लिए। खाद अगर मिल जाएगा तो सभी समस्या का निदान हो जाएगा, और खाद अगर नहीं मिला तो इनकी पूरी फसल खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। वो शासन, प्रशासन और सभी अधिकारियों से विनम्र निवेदन है मेरा कि यहाँ किसानों के लिए यूरिया, डीएपी खाद की व्यवस्था सुनिश्चित करी जाए, नहीं तो किसानों के ऊपर बहुत बुरी आर्थिक क्षति होगी किसानों।